जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है। आंटी की जर्नी बहुत अद्भुत है। संगत जी, गुरु जी ने बहुत कृपा की है संगत पर, उनकी पूरी फैमिली पर। और संगत जी, गुरु जी ने उनकी पूरी थॉट प्रोसेस ही बदल दी है। उनका सोचने का तरीका, उनका देखने का तरीका, उनका जीवन जीने का तरीका, सब कुछ गुरु जी ने बदल दिया है। यहाँ तक कि संगत जी, उनके पापा को बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी, उससे भी गुरु जी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे सत्संग है संगत जी, जो आपको पूरा सत्संग सुनने पर ही पता चलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। तो संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सुमन आंटी का सत्संग है। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत जी। आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को मेरा वेलकम। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं सत्संग करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। मुझे लगता है कि जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊंगी या नहीं, जो मैं महाराज की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचाना चाहती हूँ वो पहुँचा पाऊंगी या नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं कि मैं गुरु जी महाराज की शान में कोई गुस्ताखी कर दूं। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ जो गुरु जी महाराज ने मुझे सुनाया था। एक्चुअली संगत जी, सत्संग एक आंटी का था। एक बार की बात है संगत जी, एक आंटी कहीं पर खड़े होकर के अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। शायद किसी की यहाँ पर वेडिंग थी और उन्होंने इनवाइट किया था और वहाँ सत्संग अरेंज हुआ था। और जो संगत वहाँ पर बैठे हुए थे वो गुरु जी से एक्चुअली जुड़े हुए नहीं थे। वो फर्स्ट टाइम वहाँ गुरु जी के दरबार में बैठे हुए थे। तो संगत जी, वो जो संगत है वो आंटी के सत्संग को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुन रहे थे, उनका ध्यान नहीं लग रहा था। और ये देखकर आंटी को बहुत बुरा लग रहा था कि मैं गुरु जी का सत्संग सुना रही हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बता रही हूँ, लेकिन ये लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं। तो फिर आंटी ने क्या किया संगत जी कि उन्होंने अपना सत्संग करना वहीं रोक दिया। अब अगले दिन संगत जी, गुरु जी ने एक अंकल के थ्रू उनके पास एक मैसेज भेजा। अंकल ने उन आंटी को बताया कि गुरु जी महाराज ने पूरा डिस्क्राइब किया है मुझे कि आप कल जहाँ पर सत्संग करने गए थे वहाँ पर कैसी डेकोरेशन थी, कितने लोग आए हुए थे, आप कैसे सत्संग कर रहे थे। और गुरु जी ने एक मैसेज दिया कि कोई आपका सत्संग सुने या ना सुने, मैं सुन रहा हूँ। और संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है कि महाराज हमारी हर बात को, हर चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और संगत जी, उन आंटी ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी सत्संग करने की, उन्होंने मुझे मौका दिया सत्संग करने का। और आहिस्ता आहिस्ता संगत जी, मैं भी सत्संग शेयर करने लगी। और गुरु जी ने भी मुझे हिम्मत दी कि तुम जैसे भी हो, जैसा भी तुम्हारा सत्संग है तुम करो, मैं तुम्हारे अंदर के भाव देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो, कैसे हो। और आज भी संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना करूंगी कि गुरु जी महाराज मुझे सही और बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल सही बोलने की प्रेरणा दे, हिम्मत दे, और मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी ना करूं। गुरु जी महाराज ने भी मुझे छोटे छोटे सत्संग करने का मौका दिया है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी को थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम सभी को स्पिरिचुअल राह पर चलाया है, वरना संगत जी हम सभी इस जन्म में न जाने कहाँ भटकते रहते। संगत जी, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी गुरु जी के आने से पहले बहुत अलग थी। आई थैंक गुरु जी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी, बहुत अच्छे माता पिता दिए, बहुत ही प्यारा और कंफर्टेबल घर दिया। आई थैंक गुरु जी फॉर माई मदर एंड माई नानी, क्योंकि संगत जी सबसे पहले मुझे भगवान का रास्ता मेरी माँ और मेरी नानी ने ही दिखाया। और संगत जी, उन्होंने ही मुझे बचपन से भगवान से प्रे करना सिखाया है, प्रार्थना करना सिखाया है। और मेरी नानी हमेशा एक प्रार्थना हमेशा करती थी, सुख दे, शांति दे, बल दे, बुद्धि दे। संगत जी, मेरी नानी की जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हर समय संगत जी उनके मुंह से भगवान के लिए शुक्राना ही निकलता था। और यही कारण है संगत जी की शुरू से भगवान ने उनका नाम, गुरु जी ने उनका नाम बहुत प्यारा रखा था, संतोष। जैसा उनका नाम था वैसी वो संतोषी भी थी। एंड आई वॉन्ट टू थैंक कुकी आंटी, जिनके माध्यम से संगत जी गुरु जी ने हमें मंदिर बुलाया। संगत जी, मेरी फैमिली की जर्नी 2004 से एम्पायर स्टेट से शुरू होती है। तब मैं दिल्ली में नहीं रहा करती थी। उस समय संगत जी मैं बॉम्बे में काम करती थी, लेकिन मेरी फैमिली रेगुलर गुरु जी महाराज के दरबार में जाती
जाते थे एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी महाराज के साथ वो ट्रिप पर भी जाते थे। गुरुजी के साथ वो चंडीगढ़ जाया करते थे, वो बद्दी मंदिर भी गए थे, और संगत जी गुरुजी महाराज भी उनको हमेशा अपने साथ ले जाया करते थे। और मैं अक्सर फोन पर उनसे सुना करती थी कि आज हम यहाँ गए महाराज के साथ, आज हम वहाँ गए, ऐसा लगता है वैसा लगता है, मैं उनके मुंह से अक्सर सुना करती थी। तो संगत जी एक बार जब मैं 2006 में दिल्ली आई तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी जाकर के देखूं, ये लोग सब इतना बता रहे हैं गुरुजी के बारे में, मैं भी एक बार होकर आती हूँ कि कैसा है। और संगत जी जब हम दरबार में गए तो वहाँ पर बहुत ज्यादा संगत नहीं आए हुए थे, इसलिए मैं आगे आगे बैठने का मौका मिल गया। और तब तक गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान नहीं हुए थे। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज दरबार में आए, अपनी गद्दी पे विराजमान हुए। गुरुजी बहुत रॉयल लग रहे थे, उनका ओरा, उनका आभा मंडल बहुत पॉजिटिव था। लेकिन फिर भी संगत जी मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं बना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने भी मेरी तरफ नहीं देखा था, तो मेरा कोई ऐसा कनेक्शन बना नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारी संगत का भी सुना था कि हम पहली बार गए थे तो हमें ये महसूस हुआ, हमें वो महसूस हुआ। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हमने लंगर किया और हम घर आ गए। संगत जी हम 2-3 बार और दरबार में गए, और शायद मुझे याद है कि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम की बात होगी जब मैं दरबार में गई तो बाहर एक संगत अंकल गुरुजी के स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और तब तक संगत जी मुझे नहीं पता था कि स्वरूप की महिमा क्या है, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप बहुत रेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे स्वरूप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे नीड है नहीं नीड है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। संगत जी मैं बहुत ज्यादा नासमझ थी, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर हुई और उन्होंने मुझे गुरुजी का जो स्वरूप है वो दिलवाया। और संगत जी जो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला तो मेरी भाभी ने मुझे कहा कि गुरुजी का ये जो स्वरूप है ना, ये थिंकिंग पॉज वाला है, तो तुम भी सोचो, तुम भी थिंक करो। तब भी संगत जी मुझे कोई अक्ल तो थी नहीं, और उस समय संगत जी मैं अपने काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल किया करती थी, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पर्स में रख लिया। और 1 साल तक संगत जी गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ साथ ट्रैवल करता रहा, घूमता रहा। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी हर मोड़ पर रक्षा की। उस टाइम भी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया जब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी क्या है। और संगत जी मुझे बहुत शौक था घूमने फिरने का, और गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे अपनी जॉब प्रोफाइल भी ऐसी मिली कि मुझे बहुत घूमना फिरना मिला। मैं इंडिया के बाहर भी गई। मैं सोचा करती थी संगत जी कि एक ऐसा ऑफिस हो जिसमें बहुत प्यारी सी विंडो हो, मैं उसमें बैठूं, मैं बहुत सारी मीटिंग्स लूं, मैं घूमूं फिरूं, इंडिया से बाहर जाऊं। और गुरुजी महाराज ने मुझे वो सब कुछ दिया। गुरुजी महाराज ने मेरा हर सपना पूरा किया। और उस समय संगत जी मैं अकेले ही ट्रैवल किया करती थी। संगत जी तब मुझे रियलाइजेशन भी नहीं था कि गुरुजी महाराज ने मेरे लिए क्या क्या किया है और गुरुजी ने मुझे कितना सेफ रखा है। और संगत जी अर्ली 2000 में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं था कि लड़कियां इस प्रकार से ट्रैवल करके अपना काम करें। लेकिन ऐसे समय पर भी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे माता पिता को ऐसी हिम्मत दी कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकूं और अपना काम कर सकूं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हर पल सेफ रखा। मैं जहाँ भी जाती गुरुजी महाराज ने हमेशा मेरी रक्षा की। और आज जब मैं सारी बातें सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज के बिना संभव हो ही नहीं पाता। और संगत जी कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जब मेरी जॉब लगी बॉम्बे में और मेरी जो पहली ज्वाइनिंग थी वो डेट थी संगत जी 7 जुलाई। उस टाइम पर भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा हम पर बरस रही थी, जबकि हम गुरुजी महाराज के बारे में जानते ही नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके संगत जी गुरुजी महाराज हमारी लाइफ प्लान कर रहे थे। और संगत जी सारी चीजें हमें बाद में ही समझ में आती है। जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, तब हमें रियलाइजेशन होता है कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज के द्वारा ही संभव हो पाया है। जब संगत जी मेरे सारे शौक पूरे हो गए घूमने फिरने के, ट्रैवल करने के, तब महाराज जी ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि मुझे वापस इंडिया बुला लिया। अब संगत जी 6 जुलाई 2009 को सिलेक्ट सिटी मॉल दिल्ली में सत्संग था। अब संगत जी मम्मी ने मुझसे पूछा कि हम लोग सत्संग में जा रहे हैं, आप चलोगे? तो संगत जी मैंने भी हाँ कर दी। और वो जो सत्संग था संगत जी वो लेट इवनिंग में था। और संगत जी जब सत्संग फिनिश हुआ तो जिन आंटी के साथ हम गए थे वो आंटी हमें कहने लगी कि हम लोग यहाँ से बड़े मंदिर जा रहे हैं, कल गुरुजी का बर्थडे है, तो आप लोग चलोगे क्या? और संगत जी उस वक्त तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि बड़ा मंदिर दूर है और सुनसान रास्ता है। और संगत जी उस दिन सत्संग में हमें लेट भी हो गया था, और फिर भी पता नहीं संगत जी कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ हाँ ओके हम भी चलेंगे। संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे, दरबार में गए, बहुत कम संगत वहाँ पर थी। और थोड़ी देर में संगत जी 12 बज गई, 7 जुलाई लग गया था। और हम सभी लोगों ने बहुत इंजॉय किया, केक कटिंग हुई, बहुत डांस किया, बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद संगत जी हम लोग प्रसाद लेकर के वहाँ से घर वापस आ गए। मुझे वहाँ पर संगत जी वाकई बहुत अच्छा लगा। कुछ अलग से तो नहीं लगा संगत जी, लेकिन संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा था और धीरे धीरे मुझे खिंचाव होने लगा। संगत जी उस वक्त मेरी लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था कि मुझे गुरुजी से कुछ मांगना है या मेरी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक
चल रहा था और ना ही मैं जानती थी कि गुरुजी मिरेकल करते हैं, गुरुजी ब्लेस करते हैं, गुरुजी सबको ठीक कर देते हैं। ऐसा कुछ भी मैं नहीं जानती थी, लेकिन गुरुजी महाराज को तो सब पता था। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की कि हमें खिंचाव महसूस होने लगा और हम हर मंगलवार गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच जाते। संगत जी, शुरू में तो ऐसा लगता था कि देर से जाएंगे, लंगर करके आ जाएंगे, क्योंकि संगत जी उस समय हमारा ध्यान दरबार में नहीं लगता था और ना ही इतनी देर हम बैठ पाते थे। अब संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने हमें शब्द गुरबानी से जोड़ा। धीरे धीरे संगत जी हमें सारे शब्द समझ में आने लगे और फिर संगत जी हमने दरबार में जल्दी जाना शुरू कर दिया। फिर भी संगत जी पूरा तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आनंद आता था दरबार में। अब संगत जी शब्द समझ में नहीं आते थे तो शब्द का अर्थ ढूंढती थी, संगत से पूछती थी, हमारी फैमिली में जिनको पंजाबी आती उनसे पूछा करती थी और धीरे धीरे संगत जी शब्द के हर शब्द का मतलब समझ में आने लगा। और संगत जी इन शब्द के माध्यम से हमें कई सारे हमारे सवालों के जवाब मिलने लगे। गुरुजी हमें हर सवाल का जवाब देने लगे। तो संगत जी बहुत प्यार से, बहुत आराम से धीरे धीरे गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ते चले गए। मेरा बहुत मन होता था कि मैं भी दरबार में जाऊं, सेवा करूं। और संगत जी जब भी हम मंडे को जाया करते थे, बहुत कम संगत हुआ करती थी, तो संगत जी हम लोग झाड़ू उठा करके वहाँ पे सफाई करना शुरू कर दिया करते थे। और जब और दूसरी संगत को देखते सेवा करते हुए तो हम भी वही काम करने लग जाते। और ऐसे ही करते करते संगत जी हमें बहुत अच्छा लगता था। और संगत जी ऐसे जाते रहे। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था गुरुजी से,